Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the seventh chapter of Honeysuckle Fair Play for class 6. So, let's get started. ये स्टोरी है किस चीज़ के बारे में उसको पहले हम पढ़ लेते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या तुम्हारे सबसे बेहतरीन दोस्त ने कभी कोई ऐसी चीज़ की है जिसको तुमने एकदम गलत समझा? व्हाट डिड यू डू देन? फिर तुमने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या तुम खामोश रहे या तुमने अपने दोस्त से वो बात कह दी जो तुमने सोची, यानी कि तुम गलत हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. ये दो फ्रेंड्स की कहानी है, इनको पढ़िए. हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, जिनको डिसाइड करना पड़ा कि कौन सी चीज़ सबसे अहम है. फ्रेंडशिप और एनमिटी, दोस्ती या दुश्मनी. और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. या ये चीज़ क्या है अहम थी कि इस चीज़ का सेंस और इस चीज़ का एहसास कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है. सो हम इस चीज़ में, इस स्टोरी में क्या है, इसी को देखेंगे. ये फेयर प्ले मीन्स होता है, इस स्टोरी का नाम भी फेयर प्ले है, यानी इंसाफ का खेल. कौन इंसाफ करता है, कैसे करता है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन दिस स्टोरी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फेयर प्ले पार्ट 1. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रांग was their bond of friendship that when either of them went away from the village, उनकी दोस्ती का बंधन, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था, सो स्ट्रांग, इतना मजबूत था कि जब कोई भी उनमें से कोई एक गांव से दूर जाता था तो दूसरा, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसकी फैमिली का ख्याल करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और गांव में दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, इज्जत होती थी. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, चाची थी, जिनके पास प्रॉपर्टी थी कुछ. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम. और ये प्रॉपर्टी उसकी आंटी ने जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी इस समझौते पर कि वो उसके साथ रहेंगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उनका ख्याल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. ये समझौता कुछ सालों तक चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ दिस ओल्ड रिलेटिव. फिर सिचुएशन बदल गई. जुम्मन और उसकी फैमिली इस बूढ़े रिश्तेदार से थक गए, से उकता गए थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन उसके साथ वैसे ही इतना डिफरेंट हो गया था, इतना लापरवाह हो गया था जैसे कि उसकी बीवी, जितनी उसकी बीवी लापरवाह थी वैसे ही जुम्मन भी उसके सिलसिले में लापरवाह हो गया. हु गार्डेड who grudged even the little food that the old lady wanted every day. उसकी वाइफ जो उस थोड़े से खाने से भी क्या है कीना रखती थी, नफरत करती थी, जो वो बूढ़ी औरत रोज़ाना खाती थी. ठीक है. शी swallowed these insults along with her food for a few months. उसकी आंटी इन क्या है इंसल्ट को भी, इस बेइज्जती को भी अपने खाने के साथ क्या है निगल जाती थी कुछ महीनों तक. यानी दोस्ती उसकी नफ़रत को क्या है ज़ाहिर नहीं होने दिया, और उसकी नफ़रत को बर्दाश्त करती रहीं, और उसकी लान तान को बर्दाश्त करती रहीं. जैसे खाना खाती थी उसी के साथ उसकी लान तान को भी निगल लेती थी, यानी बर्दाश्त करती थी. सो ग्रज मीन्स होता है कीना रखना, कपट रखना, ठीक है, और नफ़रत करना. सो ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड, वो उस थोड़े से खाने से भी नफरत करती थी, कीना कपट रखती थी जो वो बूढ़ी औरत खाती थी. तो और जुम्मन भी अभी बिल्कुल अलग हो गया अपनी बीवी की तरह. So one day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." एक दिन उसकी आंटी ने जुम्मन से कहा, शी यानी उसके आंटी ने जुम्मन से कहा, मेरे बेटे, अब ये बात खुल गई है. ऑब्वियस है मतलब ओपन है, खुल गई है कि मैं इस घर में मैं तुम्हारे घर में पसंद नहीं की जाती हूँ.
मैं नहीं चाही जाती हूँ, मतलब मुझे कोई पसंद नहीं करता है अब तुम्हारे घर में। सो काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप सेपरेट किचन। सो बराए करम मुझे, या कृपया मुझे एक महीने के कुछ खर्चा दे दिया करो, मंथली अलाउंस, महीने का खर्चा, ताकि मैं ताकि मैं खुद अपना किचन अलग से बना सकूँ, अपना खाना क्या है बना सकूँ, और किसी को कोई नफरत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो मेरी वजह से। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा कि सब्र करो, मेरी बीवी को पता है कि घर कैसे चलाना है। दिस मेड हिज एंड वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इसकी वजह से उसकी आंटी बहुत गुस्सा हो गई और वो अपना मसला गांव के पंचायत के पास लेके गई, और ले जाने का डिसाइड कर लिया, नहीं अभी अभी लेने के ले जाने का डिसाइड कर लिया। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडीज वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक बूढ़ी औरत दिख रही थी कि वो लोगों से बात करती है, अपने केस को एक्सप्लेन करती है, बतलाती है, और लोगों का सपोर्ट मांगती है। ठीक है, कुछ दिनों तक वो मांगती रही सपोर्ट, और लोगों को बतलाती रही कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, कुछ लोगों ने उस पर क्या है तरस खाई। ठीक है, अदर्स laughed at her, कुछ लोग उसके ऊपर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू कीप टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज एंट्स। और कुछ लोगों ने, लास्ट में तीसरे टाइप के लोगों ने एडवाइस किया कि तुम किसी तरीके से अपने भतीजे और अपनी और उसकी बीवी के साथ काम चलाओ। मेक इट अप मतलब काम चलाना और झगड़ा झगड़ा बंद करना। ठीक है, स्टॉप क्वेरलिंग, कम टू एन अग्रीमेंट विद, यानी उनके साथ समझौता करो, किसी तरीके से काम चलाओ, झगड़ा बंद करो। ठीक है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, आखिर में वो अलगू चौधरी के पास, जो जुम्मन का बहुत बेस्ट फ्रेंड था, उसके पास आई और उसने उससे बात की। चाची बात की और कहा कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरी सिचुएशन बतला दी। तो अलगू चौधरी ने क्या कहा, चाची, चाची तुम जानती हो जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से what you consider just and fair। तो बूढ़ी चाची ने कहा कि लेकिन बेटा, माई सन, मेरे बेटे, क्या ये सही है कि तुम खामोश रहो, कीप मम, खामोश रहो और ना बोलो वो बात जो तुम सही और दुरुस्त समझते हो। जस्ट मतलब सही, और फेयर मतलब दुरुस्त, अच्छी समझते हो, मतलब दोनों की मीनिंग अच्छी है। जो बात सही समझते हो उसको 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 ना कहो और तुम खामोश रहो, क्या ये सही है। उसकी चाची ने कहा, जो अ, आंटी थी उसकी, जुम्मन की, इसने अलगू से ऐसी बात कही। तो फिर क्या हुआ, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ये बूढ़ी औरत ने, यानी जुम्मन की आंटी ने बहुत ही ज़्यादा क्या है रिक्वेस्ट की, प्लीड किया मतलब रिक्वेस्ट की कि कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, पंचायत के पास आओ और सही बात बतला दो। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने रिप्लाई नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके अल्फाज क्या है उसके दिमाग में, उसके कान में गूंज रहे थे। सो कि मतलब सही बात है, अलगू गलत कर रहा है, जुम्मन गलत कर रहा है अपनी आंटी के साथ, तो ये बात उसको उसके दिमाग में गूंज रही थी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 7th चैप्टर ऑफ Honeysuckle, Fair Play. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up the goal in the head of you. We will see the next part in the next video. Best of the luck.